आप सभी योग पथिकों को, योग साधकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आज इस वीडियो में हम भोजन, आहार से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियों पर चर्चा करेंगे, उन पर विचार करेंगे और अपने दैनिक जीवन में उनका फॉलो करेंगे। तो हमें भोजन कब शुरू करना चाहिए, भोजन के दौरान क्या करें और भोजन जब पूरा हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, आदि जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कहते हैं कि जब आपका दायां स्वर राइट नोस्ट्रिल चलता है तब हमें ठोस आहार ग्रहण करना चाहिए और जब बायां चलता है तब हमें लिक्विड आहार ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया है कि दायां स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोवे, तो काहे दुख पावे जीव। अगर दायां स्वर चलता है उस समय हमें भोजन करना चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए, और जब बायां स्वर चल रहा होता है तब हमें लिक्विड पीना चाहिए, यानी दूध, लस्सी, पानी, इस तरह की चीज़ें। और खाना खाने के बाद हमें बाईं करवट ही, लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको, यानी जिधर आपका दिल है उस साइड ही आपको, उस करवट ही आपको सोना चाहिए। अगर ऐसा इस स्वर विज्ञान के इस नियम का अगर हम फॉलो करते हैं, उसके अनुसार अगर हम आहार ग्रहण करते हैं तो हमें रोग नहीं होंगे। और अगर आप उस समय दायां स्वर भोजन करना चाहते हैं और आपका समय हो रहा है खाना खाने का, जैसे 1 बज रहा है दिन का और आप खाना खाना चाहते हैं और आपका स्वर दायां चल नहीं रहा, तो क्या करें। तो स्वर चेंज करने के, स्वर बदलने के भी कुछ रूल हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हम उन टेक्निक्स का फॉलो करके अपने स्वर को बदल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि लग रहा है कि अब हमें भोजन करना है तो राइट नोस्ट्रिल हमें चलाना है, यानी दायां स्वर हमें चलाना है। तो उसके लिए थोड़ी देर आप बाईं करवट सोएंगे तो नेचुरल आपका दायां स्वर है वो चलने लगता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप जो आपका लेफ्ट ईयर है उसमें आप उंगली डाल सकते हैं, आपकी छोटे वाली उंगली, जैसे नहाते समय आप कान साफ करते हैं इसी तरह से डाल के रख लीजिए, और उंगली डाल के आप खाली रखेंगे तब भी ये स्वर आपका चल सकता है राइट नोस्ट्रिल। इसके अलावा आप ईयर प्लग भी डाल सकते हैं, कोई रुई भी आप डाल सकते हैं, तो भी ये आपका राइट स्वर चलने लगता है। तो राइट स्वर 1-2 मिनट बाद चलने लग जाता है जब ये कुछ क्रियाएं आप करते हैं, तो उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि स्वर कैसे बदलें और दायां स्वर चले तब आपको आहार ग्रहण करना है। खाने में देखिए 80% आपको एल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए आपके भोजन में, और 20% एसिडिक यानी अम्लीय होना चाहिए भोजन आपका। यानी 80% के आसपास आपका भोजन कच्चा हो तो ज़्यादा बेटर है। 20% आपका भोजन एसिडिक यानी अम्लीय हो सकता है, यानी पका हुआ हो सकता है। अगर आप रियल में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने जीवन के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो आप अपने भोजन में कच्चे को शामिल कीजिए। कोई भी जानवर होता है, देखा होगा, वो कच्चा ही खाते हैं, उनकी रसोई नहीं होती है, तो वो बीमार भी कम पड़ते हैं और उनके मल में बदबू भी नहीं आती है, उनके पसीने में भी बदबू नहीं आती है। तो अगर आप कच्चा भोजन अपने आहार में या आप अपने जीवन में शुरू करते हैं तो नेचुरली आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। कच्चे आहार में आप फल, सब्जियां, सलाद, जो भी मौसमी फल, सब्जियां, सलाद होते हैं वो आप खा सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें, डाइटिशियन से आप सलाह ले लीजिए या किसी अच्छे योगाचार्य से आप सलाह ले लीजिए, क्योंकि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उन्हें कैसा आहार करना चाहिए ये ज़रूरी होता है। योग में कहा भी जाता है कि देखा दाखी करे योग, छीजे काया बाड़े रोग। यानी अगर आप देखा देखी योग करते हैं या किसी दूसरे के देखा देखी भोजन करते हैं तो आपकी काया छीन हो सकती है, आपके शरीर को नुकसान हो सकते हैं और आपको कोई ना कोई विकार या रोग पैदा हो सकते हैं। तो कभी भी देखा देखी ना करें। और एक कहावत भी प्रचलित है समाज में कि भोजन
हमेशा अपनी पसंद का ही करना चाहिए और कपड़े हमेशा दूसरे की पसंद के पहनने चाहिए। ऐसा आपने जब सुना भी होगा, जब आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर जो शॉपकीपर होते हैं, जो आप जिनसे आप कपड़ा खरीदते हैं किसी भी प्रकार का, तब वो ये बातें बोलते हैं। तो ये सच्ची बात है कि आहार आपकी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। चाहे कपड़े आपकी प्रकृति के अनुकूल ना हो, लेकिन आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि सुबह आपको भरपेट खाना चाहिए, खूब भरपेट खाना चाहिए। बंदर देखा होगा आपने, कहते हैं कि भरपेट खाता है। मोस्टली जानवर होते हैं, पशु पक्षी, वो सुबह भरपेट खाते हैं। हम 3 बार 4 बार 5 बार तक खाते रहते हैं। चबा चबा कर खाना है, और सुबह राजा की तरह और दोपहर में राजकुमार की तरह, सायं भिखारी की तरह हमें भोजन करना चाहिए। यानी बहुत ही हल्का फुल्का भोजन, लाइट भोजन, जैसे दलिया है, जैसे खिचड़ी है, या कोई फ्रूट है ना, इस तरह का भोजन हमें नाइट में करना चाहिए। अगर सूर्योदय से पहले करते हैं, सूर्यास्त से पूर्व अगर हम कर लेते हैं, सनसेट से पूर्व, तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैन धर्म में ऐसा फॉलो किया जाता है। खाने के बाद किस आसन में बैठें? तो सुबह खाने के बाद समय सबके पास कम होता है, तो उस समय आप 5 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं। लोक लग जाता है वज्रासन में बैठने से। देखिए कैसे वज्रासन में बैठने से पूरा लोक लग जाता है। जैसे अभी मैं वज्रासन में बैठ चुका हूँ, और वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो पूरा लोक लग जाता है। आपके नी से क्लोज हो जाते हैं, यहाँ से आप क्लोज हो जाते हैं, तो आपका ब्लड है वो आंतों की ओर घूमने लगता है। तो जब ज़्यादा ब्लड आंतों की तरफ आता है तो भोजन का पाचन ठीक ढंग से होता है। और दोपहर में जब आप भोजन करते हैं, हालांकि आयुर्वेद के अनुसार तो ऐसा बताया है कि हमें 2 समय ही भोजन करना चाहिए, और जैता खावे ऐता जावे, यानी जितनी बार आप खाते हो उतनी बार ही फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 4 बार खाते हैं और फ्रेश होने के लिए भी हम 4 बार जाते हैं। तो आप को 2 बार ही खाना खाना चाहिए। बीच में आपको लिक्विड वगैरह ले सकते हैं, ऐसा विधान है, ऐसा बताया गया है। सायं भी आप हल्का फुल्का भोजन करना है तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। दिन में खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आपको सोना है, और सोना बताया भी गया है, मतलब लेटना है आपको, और बाही करवट लेटना है, तो भी इससे भोजन अच्छे से पचता है। ये नहीं कि आपने खाना खाया तुरंत चलने लग गई, क्योंकि दोपहर में पहले हीट बढ़ी रहती है शरीर में, ऊपर से भोजन खाने से हीट बढ़ जाती है, तो देखा हुआ आपने पसीने पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए विश्राम करना बताया है। और सायं वज्रासन में बैठने के बाद फिर आप थोड़ा टहल सकते हैं। जो हल्का डिनर करने के बाद 100 कदम चलता है तो कहते हैं 99 साल जीता है। तो आपको मतलब चलना है कम से कम 5, 10, 15 मिनट। आपको चलने का मतलब आपको वॉकिंग नहीं करनी है, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक में और टहलने में अंतर है। आपको टहलना है बिल्कुल आराम आराम से। और आप सफ़र में हैं तो गाड़ी में मुश्किल हो जाता है वज्रासन में बैठना भी, और मैं सामान्य बैठ जाता हूँ अब आपके सामने, तो मुश्किल हो जाता है। उस समय आप खाना खाने के बाद क्या करेंगे कि अपने हाथ, जो दोनों हाथ हैं, इनकी जो लिटिल फिंगर है, इसके पास एक रेखा है, यहाँ इसके आसपास आपको दबाना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा नीचे तक भी ले आएंगे। फिर इसी तरह से इस दूसरे हाथ के यहाँ से अंगूठे से अच्छे से प्रेस करना है। फिर थोड़ी देर ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है। तो ऐसा करने से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप बैठे बैठे वहाँ पर वज्रासन में बैठना है संभव है तो अपनी हल्की सी पिंडलियाँ दबा सकते हैं अंदर की साइड से दोनों हाथों से, ऐसे जैसे प्राचीन काल में तो नहीं बल्कि वर्तमान समय तक भी कुछ संस्कृतियों में आज भी बाकी है कि सासू माँ जो होती है उनके पैर दबाए जाते हैं। तो पैर दबाने से क्या होता है कि पिंडलियाँ दबाई जाती हैं। पिंडलियों में हमारा दूसरा हार्ट होता है, ऐसा बताया जाता है। तो पिंडलियाँ दबाने से
जो दादी माँ के अगर हम पिंडलियाँ दबाते हैं तो वो गैस रिलीज हो जाती थी, और गैस रिलीज होने के बाद दादी माँ जो बेटी होती थी या बहू होती है उनको आशीर्वाद देती थी, तो बहुत ही अच्छा ब्लेस देती थी, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता था। तो ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ से आपको दबाना है 5 मिनट तक, लगभग 2 से 5 मिनट तक आपको पिंडलियों को दबाना है। इससे जो आपके शरीर में खाना खाने के बाद गैस बनती है वो नहीं बनेगी। इसके अलावा आप मीठी सौंफ खा सकते हैं, शोधित हरड़ ले सकते हैं, तो भी आपको गैस्ट्रिक की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा आप मेथी का चूर्ण बनाकर वो भी ले सकते हैं, और अजवाइन भी खा सकते हैं भूनकर, दही में डालकर, लस्सी में डालकर, या खाना खाने के बाद पानी के साथ। और आटा कैसा हो, तो देखिए आटा जो होता है, अगर आप गेहूं की रोटियां खाते हैं तो कहते हैं कि 7 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ आटा यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 7 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ आटा यूज नहीं करना चाहिए। 7 दिन यानी एक बार जब आप पीस लेते हैं चून को, और वो भी चून आपका दरदरा होना चाहिए, यानी मोटा चून होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बिल्कुल उसका मुलायम कर देते हैं और मुलायम ही रोटियां खाते हैं, वो गलत है। चून थोड़ा मोटा होना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि अच्छे से गेहूं को भिगोकर 6 घंटे फिर उनको सुखाकर फिर उनको पीसना चाहिए, मोटे मोटे छानना नहीं चाहिए। फिर उनकी अच्छी रोटियां बनाकर अच्छी तरह से सिकाई करके फिर हमें खाना चाहिए। और भोजन बना हुआ भी लगभग 1.5 घंटे तक ही कहते हैं कि अच्छा अनुकूल रहता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे आपकी रोटियां हो, लेकिन 1.5 घंटे बाद वो फिर बासी भोजन कहलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमेशा ताज़ा भोजन ही खाएं, बैठकर खाएं, शांतचित्त होकर खाएं, चबा चबा कर खाएं, बातें ना करें, मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और आप आटे के अलावा रागी का जो आटा है, ज्वार का जो आटा है, मक्का है, जौ है, चने का आटा है, इनकी रोटियां बनाकर भी आपको सेवन करना चाहिए, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। तो ये कुछ सामान्य बातें मैंने आपको बताई, जिन्हें अगर आप जीवन में ढालते हैं तो नेचुरली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। थोड़ी सी परिश्रम इसके लिए हमें करनी पड़ती है, हालांकि आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस